Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Students, this is our lecture number 57 and you know we are studying chapter number 6 और chapter number 6 Goodbye Mr. Chips by James Hilton का ये second portion है. So इस second lecture में हम definitely पहले recapitulate करेंगे और बाद में दूसरे बोर्ड पे जाके हम टेक्स्ट को जो कि रिमेनिंग पोर्शन है उसे कंक्लूड करेंगे और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे. सो रिकैप्चुलेशन के पॉइंट था पहला कि कैथरीन्स रिसेप्शन एंड पॉपुलैरिटी एट ब्रुकफील्ड, फिर व्हाट काइंड ऑफ फेलो वाज मिस्टर चिप्स बिफोर मैरिज, फिर व्हाट चेंजेस कैथरीन ब्रॉट इन चिप्स, क्योंकि पहले वो न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन था, ड्राई था, लेकिन फिर वो पॉपुलर हो गया अपनी इन चेंजेस के साथ. और फिर मिस्टर चिप्स जोक लेक्स कैन्युला, मैंने आपको बताया था कि कैसे निमोनिक्स और पंस को इस्तेमाल करके वो इस जोक को यानी इस रोमन लॉ को वो पढ़ाता था और बच्चे जो हैं वो रॉर्स ऑफ लॉफ्टर के साथ जो है वो एंजॉय करते थे इसे. और आखिर पे हमने बात डिस्कस की थी और यहीं पे अभी हम हैं, टेक्स्ट पढ़ेंगे आगे कि सॉकर मैच बिटवीन द टीम्स ऑफ ब्रुकफील्ड एंड पॉपुलर मिशन स्कूल. सो याद है ये सारी बातें. सो आइए हम अगले बोर्ड पे चल के टेक्स्ट को शुरू करते हैं और फिर आखिर पे एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे. सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. ओके स्टूडेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 6. तो जल्दी से टेक्स्ट बुक जो है वो निकालिए, नोटबुक भी निकालिए. टेक्स्ट इज अवेलेबल ऑन व्हाइट बोर्ड. साथ साथ समझते जाइए, पढ़ते जाइए और इंपॉर्टेंट मीनिंग्स को, सिनोनिम्स को लिखते जाइए. सो कैथरीन जो है वो एक आइडिया जो है वो फ्लो करती है कि ब्रुकफील्ड में मिशन स्कूल के स्टूडेंट्स को आना चाहिए. तो आइए कन्वर्सेशन क्या होती है सो देखते हैं. चिप्स, शी सेड, उसने कहा चिप्स, दे आर रॉन्ग, वो गलत हैं. कौन? स्कूल के स्टूडेंट और मेंबर्स ऑफ फैकल्टी, उन सब की बात हो रही है कि वो गलत हैं. यू नो, तुम जानते हो, एंड आई एम राइट, और मैं दुरुस्त हूं. आई एम लुकिंग अहेड टू द फ्यूचर, मैं आने वाले दौर मुस्तकबिल की जानिब देख रही हूं, मुस्तकबिल को देख रही हूं. They and you are looking back to the past. वो और तुम माजी में पीछे देख रहे हो. वो रेवोल्यूशनरी, रेडिकल थॉट्स रखने वाली थी, मॉडर्न वुमेन ऑफ 90s थी. तो दैट्स वाई वो ऐसा कह रही है. क्या कहती है? They and you are looking back to the past. वो और तुम क्या हो? पीछे माजी के गुजरे हुए दौर को देख रहे हो. England isn't always going to be divided into officers and other ranks. इंग्लिस्तान जो है वो आने वाले दौर में यूं तकसीम नहीं रहेगा, बटा नहीं रहेगा अफसरान और दूसरे ओहदादारान में. मुराद क्लास डिस्टिंक्शन की वो बात कर रही है कि ये एलिमिनेट हो जाएगी इंग्लिस्तान में. And those popular boys are just as important to England as Brookfield is. और वो पॉपुलर मिशन स्कूल के जो लड़के हैं वो इंग्लिस्तान के लिए उतने ही अहम हैं जितने के ब्रुकफील्ड के तालिब इल्म हैं. यू हैव गॉट टू हैव देम हियर, तुम्हें उन्हें यहां लाना ही पड़ेगा. चिप्स, चिप्स से मुखातिब है, सो दैट्स व्हाई चिप्स की बात हुई. यू कैन सेटिस्फाई योर कॉन्शियंस, तुम अपने जमीर को मुतमईन नहीं कर सकते. सेटिस्फाई मुतमईन करना और कॉन्शियंस का मतलब जमीर. बाय राइटिंग अ चेक फॉर अ फ्यू गिनीज, चंद एक गिनीज का चेक लिखकर तुम अपने जमीर को मुतमईन नहीं कर सकते. एंड कीपिंग देम एट आर्म्स लेंथ, और उन्हें क्या है दूर रखकर, मुसाफत पे रख के, फासले पे रख के तुम उन्हें क्या हो, अपने जमीर को मुतमईन नहीं कर सकते. सो स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ गरीबों की अगर पैसों से ही हम मदद कर देते हैं और उनसे अगर हम रवाबित कायम नहीं करते, अच्छी मिलनसारी के साथ उन्हें पेश नहीं आते, तो फिर ऐसी सखावत का कोई फायदा नहीं. सो आइए देखते हैं.
बिसाइड्स, इसके अलावा दे आर प्राउड ऑफ ब्रुकफील्ड, उन्हें ब्रुकफील्ड पर फख्र है। जस्ट एज यू आर, जैसे कि बिल्कुल तुम्हें हैं। Years hence maybe boys of that sort will be coming here, ताहम ऐसे भी साल आएंगे, ऐसे भी अदवार आएंगे जब इस तरह के लड़के जो हैं वो यहां आया करेंगे। A few of them, उनमें से चंद एक आया करेंगे। At any rate, जैसे तैसे भी। Why not, क्यों नहीं आया करेंगे? Why ever not, क्यों कभी नहीं आया करेंगे? Chips dear, अजीज चिप्स, remember this is 1897, याद रखो कि ये 1897 है, नॉट 67, ना कि 1867 है। When you were up at Cambridge, जब तुम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। डेफिनेटली यहां कैम्ब्रिज का जब जिक्र आया तो शायद यूनिवर्सिटी का ही आया है जहां से चिप्स ने तालीम हासिल की थी। You got your ideas well stuck in those days, तुमने उन दिनों में अपने ख्यालात को अच्छी तरह से महफूज कर लिया था। And good ideas they were too, और वो अच्छे भी ख्यालात थे। A lot of them, उनमें से बहुत सारे। But a few, just a few, मगर चंद एक, महज चंद एक ख्यालात ऐसे हैं चिप्स, want unsticking, जिनके बारे में तुम्हें चाहिए कि उन्हें बदल डालो। So वो कह रही है want unsticking, तो want का यह मतलब है नीड, रिक्वायर, और अनस्टिकिंग क्या है भाई? चेंज। तो वो कहती है कि तुम्हारे कुछ ख्यालात ऐसे हैं जो तुम्हें क्या कर देने चाहिए? बदलने चाहिए। सो आइए यहां इंपॉर्टेंट जो है वो चंद वर्ड्स को देखिए, बोर्ड पे खास तवज्जो रखिए। अनस्टिकिंग, रिलीज, लूजन या चेंज, और कॉन्शियंस, इनर वॉइस, मॉरल सेंस या फिर स्क्रपल्स। सो आइए मजीद टेक्स्ट को पढ़ते हैं, बोर्ड पे खास तवज्जो रखिए। Rather to her surprise, he gave way and suddenly became a keen advocate of the proposal. बरअक्स उसके हैरानी के, rather to her surprise, बरअक्स उसकी हैरानी के, he gave way, उसने हथियार डाल दिया, उसने कबूल कर लिया, मान लिया, and suddenly became a keen advocate of the proposal, और अचानक ही इस तजवीज का वो सबसे गर्मजोश क्या है, हामी बन गया। एडवोकेट, सपोर्टर, प्रोपोनेंट, और प्रपोजल का मतलब क्या होता है? सजेशन। एंड द वोल्ड फेस, और ये जो अचानक तब्दीली थी वह सो कंप्लीट, ये बिल्कुल कामिल थी, मुकम्मल थी। एंड द अथॉरिटीज वर टेकन अनअवेयर, और हत्ता के जो अफसरान थे, ओहदादारान थे, वो भी बेखबर रहे। एंड फाउंड देमसेल्व्स कंसेंटिंग टू द डेंजरस एक्सपेरिमेंट, और वो भी अपने आप को इस हालत में पाने लगे कि वो कबूल करते जा रहे हैं इस खतरनाक तजर्बे को। यानी अफसरान भी अब जो है वो कन्विंस हो रहे हैं और वो इस खतरनाक तजर्बे को कबूल करते जा रहे हैं। कंसेंटिंग का मतलब क्या होता है? एग्रीइंग, एक्सेप्टिंग। द बॉयज फ्रॉम पॉपुलर अराइव्ड एट ब्रुकफील्ड वन सैटरडे आफ्टरनून। भाई पॉपुलर स्कूल के लड़के जो थे वो एक हफ्ते की सपहर ब्रुकफील्ड में आए। प्लेड सॉकर विद द स्कूल सेकंड टीम, और उन्होंने स्कूल की दूसरे दर्जे की टीम के साथ क्या खेला? सॉकर मैच खेला। वर ऑनरेबली डिफीटेड बाय 7 goals to 5, और उन्हें बड़े एजाज के साथ एजाजी तौर पे शिकस्त दी गई, 5 गोल के बदले में 7 गोल करके। एंड लेटर हैड हाई टी विद द स्कूल टीम इन द डाइनिंग हॉल, और बाद में स्कूल की टीम के साथ डाइनिंग हॉल में उन्हें हाई टी पेश की गई, यानी उनकी खाने पीने से तवाजा की गई। और क्या है? एंड वर शोन ओवर द स्कूल, और उन्हें स्कूल भी घुमाया दिखाया गया। एंड चीफ सॉ देम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन, और चीफ्स ने जाकर रेलवे स्टेशन पे उन्हें अलविदा कहा। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, एवरीथिंग हैड पास्ड विदाउट द स्लाइटेस्ट हिच, हर चीज जो थी वो गुजर गई, हो गई, बीत गई, बगैर किसी हल्की सी भी प्रॉब्लम के, बगैर किसी हल्के से भी मसले के, ऑफ एनी काइंड, किसी भी किस्म के मसले के। एंड इट वाज क्लियर, और ये बात वाजे हो गई, दैट द विजिटर्स वर टेकिंग अवे विद देम एज फाइन एन इंप्रेशन एज दे हैड लेफ्ट बिहाइंड, कि वो जो मेहमान आए थे, वो जो मुलाकाती आए थे, वो अपने साथ उतना ही अच्छा तासुर लेकर जा रहे थे जितना कि अच्छा तासुर उन्होंने पीछे छोड़ा था।
सो बाज़ औक़ात हम जो है वो दूसरों के बारे में थोड़ा अच्छा नहीं सोच रहे होते, लेकिन जब मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो फिर अच्छा हो जाता है। सो आइए चंद सिनोनिम्स को देखिए। गिव वे, गौर कीजिए, गिव वे क्या है? स्ट्रैंडर्ड, यील्डेड, एक्सेप्टेड, वोल्ट फेस इंपॉर्टेंट है भी एक ईडियम, रिवर्सल, सडन चेंज, और फिर हिच, डिफिकल्टी, ब्लॉक और प्रॉब्लम। सो आइए टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। They took back with them also the memory of a charming woman. Charming woman कौन थी? Catherine Bridges. Yes, you are very thoughtful. So dear student, charming का मतलब enchanting, beautiful. So वो अपने साथ उस खूबसूरत पुरकशिश खातून की भी याद लेकर जा रहे थे, who had met them, जो कि उनसे मिली थी, and talked to them, और जिसने उनके साथ बातचीत की थी, for once years later. अब ये एक अगला वाक्या स्टार्ट हो गया, इस वाक्या को जरा देखिएगा। For once years later, सालों के बाद फिर एक दफा ऐसा हुआ। क्या हुआ? ड्यूरिंग द वॉर, जंग के दौरान। अब ये जंग कौन सी है? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, जो कि 1914 टू 1919 का ड्यूरेशन था। सो क्या हुआ? सालों के बाद एक दफा ऐसा हुआ, जंग के दौरान, a private stationed at a big military camp near Brookfield, एक मामूली सा अफसर, एक मामूली सा सिपाही, प्राइवेट का मतलब क्या होता है? an ordinary soldier, stationed, रुका, स्टेशन का मतलब स्टेड, कहां रुका? at a big military camp, एक बड़े सारे फौजी कैंप में वो रुका, नियर ब्रुकफील्ड, जो कि किसके करीब कैंप था? ब्रुकफील्ड के करीब था। कॉल्ड ऑन, फ्रेजल वर्ब है, कॉल्ड ऑन का मतलब होता है मेट, उसने मुलाकात की, वो मिला किससे? चिप्स, चिप्स से मिला, एंड सेड, और उसने कहा, ही हैड बीन वन ऑफ दैट फर्स्ट विजिटिंग टीम, कि वो उस पहली आने वाली टीम के खिलाड़ियों में से, तलबा में से एक था। चिप्स गेव हिम टी, हाँ जानते हैं आप, चिप्स जो है उसकी हॉस्पिटैलिटी जो है वो बड़ी मायानाज है। चिप्स ने उसे चाय दी, पिलाई, एंड चैटेड विद हिम, और उसके साथ गपशप भी लगाई, टिल एट लेंथ, और जब तक के क्या हुआ? आखिरकार, शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाते हुए, मुसाफा करते हुए, द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, एंड आउज द मिसेस सर, अब ये जो है कॉन्ट्रैक्टेड और वीक फॉर्म्स में बोला गया डायलॉग है। आउज द मिसेस सर, जनाब आपकी बीवी कैसी हैं? आई रिमेंबर हर वेरी वेल, मुझे वो बहुत अच्छी तरह से याद हैं। याद रखिए, ये अपॉस्ट्रोफी के साथ कॉन्ट्रैक्टेड जो है एक्सप्रेशंस हैं, इनसे घबराना नहीं, मैंने आपको तर्जुमा बता दिया। जैसे ही उसने कहा आई रिमेंबर हर वेरी वेल, तो चिप्स बोला, डू यू, क्या आपको वो याद है? चिप्स आंसर्ड ईगरली, चिप्स ने बड़े तजस्सुस के साथ, बड़े तजस्सुस और बड़े क्या है ज़ौक़ और शौक के साथ क्या है जवाब दिया। डू यू रिमेंबर हर, क्या आपको वो याद है? तो उसने कहा, रादर, बरअक्स इसके, आई शुड थिंक एनीवन वुड, मेरा तो ख्याल है हर किसी को वो याद होंगी। एंड चिप्स रिप्लाइड, और चिप्स ने जवाब दिया, दे डोंट, यू नो, तुम्हें पता है कि उन्हें वो याद नहीं है, वो उसे याद नहीं करते, एटलीस्ट नॉट हेयर, हत्ता के कम अज कम यहां तो कोई उसे याद नहीं करता। बॉयज कम एंड गो, लड़के आते हैं चले जाते हैं, न्यू फेसेस ऑल द टाइम, हर दौर में नए चेहरे होते हैं, मेमोरीज डोंट लास्ट, लास्ट का मतलब अबाइड, स्टे, लिंगर, यादें ज्यादा देर तक बसेरा नहीं करती, यादें ज्यादा देर तक ठहरती नहीं है, इवन मास्टर्स डोंट स्टे फॉर एवर, हत्ता के असातिज़ा भी हमेशा हमेशा के लिए मुस्तकिल तौर पे यहां नहीं टिकते। सिंस लास्ट ईयर, ये पिछले ही साल की बात है, व्हेन ओल्ड ग्रिबल रिटायर्ड, जब बूढ़ा ग्रिबल भी रिटायर्ड हो गया। वो कौन है? आगे लिखा, ही इज द स्कूल बटलर, वो स्कूल में क्या था? बूढ़ा खानसामा था। वो बूढ़ा शख्स क्या था? वो स्कूल में खानसामा था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो साउंड्स हैं इससे घबराना नहीं, क्योंकि मिस्टर चिप्स जो है वो 70 प्लस है, 70 इयर्स ओल्ड है, तो अब उसके बोलने में क्या है, इस तरह के साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। सो वो ग्रिबल के बारे में क्या कह रहा है कि ही इज द स्कूल बटलर, बटलर शेफ,
वो स्कूल का खानसामा था। There hasn't been anyone here who ever saw my wife. अरे उसके अलावा ऐसा कोई यहां नहीं रहा जिसने मेरी बीवी को देखा हो। She died, you know, तुम जानते हो कि वो मर गई थी, उसका इंतकाल हो गया था। Less than a year after your visit, तुम्हारे यहां आने के 1 साल से भी कम अरसा के बाद उसका इंतकाल हो गया था। In 98, और ये कब की बात है? ये 1898 की बात है। वो क्या लड़का कहता है, वो जो एक ऑर्डिनरी सोल्जर है, आई एम रियल सॉरी टू हियर दैट सर। जनाब, हकीकतन ये सुनकर मुझे सदमा हुआ। देयर इज 2 or 3 ऑफ माई पाल्स। याद रखिए ये कॉन्ट्रैक्टेड डायलॉग्स हैं, वीक फॉर्म्स हैं। तो क्या लिखा है? देयर इज 2 or 3 ऑफ माई पाल्स, पाल्स का मतलब फ्रेंड्स, मेरे 2-3 और भी यहां दोस्त हैं। एनी हाउ हु रिमेंबर अ क्लियर, जिन्हें वो वाजे तौर पे याद हैं। एज एनीथिंग, ऐसे ही जैसे कि कोई चीज और उन्हें याद है। दाउ वी डिड ओनली सी दैट वर्स्ट, अगरचे हमने उन्हें उस वक्त पहली ही बार देखा था। यहां वर्स्ट जो है ये फर्स्ट समझिए, तो आगे देखते हैं। यस वी रिमेंबर अर ऑल राइट, जी हां हमें अच्छी तरह से वो याद हैं। तो चिप्स क्या बोलता है? आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं। दैट वॉज अ ग्रैंड डे वी ऑल हैड, ये बहुत शानदार दिन था जो हम सब ने गुजारा था। एंड अ फाइन गेम टू, और एक उम्दा खेल भी हुआ था। वन ऑफ द बेस्ट डेज दैट आई एवर हैड इन मी लाइफ, ये मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिनों में से एक था। विश इट वॉज देन एंड नॉट नाउ स्ट्रेट, काश के वो दिन होता और ये आज का दिन ना होता। आई डू, मैं यही कहता हूं। आई एम ऑफ टू फ्रांस टुमारो, ये कौन बोल रहा है? ये डायलॉग वो लड़का जो कि किसी वक्त क्या है, ब्रुकफील्ड में सॉकर मैच खेलने वाली टीम में से एक प्लेयर के तौर पे ब्रुकफील्ड में आया था, और अब वो चिप्स से मिला है जब वो एक ऑर्डिनरी सोल्जर है। सो आइए आगे देखते हैं कि कैसे कंक्लूड हो रहा है। अ मंथ और सो लेटर चिप्स हर्ड दैट ही हैड बीन किल्ड एट पैशनडेल, 1-2 महीने के बाद फिर ये चिप्स ने सुना कि वो मारा गया। कौन से मुकाम पे? पैशनडेल के मुकाम पे। ये जगह का नाम है एट पैशनडेल। एट इंडिकेट करता है कि ये एक प्लेस का नाम है। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 हमने पढ़ लिया है। सो आइए अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की एक्सरसाइज को देखते हैं। सो बोर्ड पे ये एक्सरसाइज अवेलेबल है, आप जो है बस खास तवज्जो रखिए और इन्हें समझते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच पॉपुलर वाज कैथरीन इन ब्रुकफील्ड? ये और तरह से भी पूछा जा सकता है। बोर्ड पे जरा देखिए और तरह से कैसे पूछा जाएगा। हाउ वाज कैथरीन रिसीव्ड एट ब्रुकफील्ड, या फिर व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द वाइव्स ऑफ अदर मास्टर्स ऑन द अराइवल ऑफ कैथरीन? तो आइए बोर्ड पे तवज्जो रखिए, देखते हैं कि कैसे आंसर लिखा है। She was received very warmly at Brookfield. The wives of the other masters first felt jealous of her, but were soon enchanted by her personality. She became immensely popular with the boys and masters alike. She conquered Brookfield. टेक्स्ट की लाइंस ही तकरीबन जो हैं वो आंसर में लिखी हैं, इन्हें आप अच्छा तैयार कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। How was Chip's marriage with Catherine? या फिर was Chip's marriage successful or not? So जरा गौर कीजिए बोर्ड पे कैसा आंसर है। The marriage was greatly successful and Chips became an entirely different person. She conquered Brookfield as she had won over Mr. Chips. So third question की तरफ चलते हैं, easy था क्वेश्चन नंबर 2, तो आइए थर्ड की तरफ चलते हैं। What kind of fellow was Mr. Chips before marriage? तो आइए आंसर देखते हैं। Chips had been a dry and rather neutral sort of person before his marriage. He was respected but was not a popular teacher till then. So fourth question की तरफ चलते हैं। What changes did Catherine bring in Chips? याद है? तो आइए बोर्ड पे भी तवज्जो रखिए। She made him a new man.
his eyes gained sparkle, and his mind began to think positively and differently. His sense of humor blossomed and his discipline improved a lot. He became popular with the boys. Moreover, she broadened his views and ideas. So question number 5. How did Chips deal with the lex cannula? या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, What was the joke about lex cannula? So जवाब एक ही है, तवज्जो रखिए. Lex cannula was a Roman law that permitted patricians, noblemen, to marry plebeians, low-class persons. Chips used jokes and puns to explain this law. His joke about Miss Plebs and Mr. Patrician never failed to please the boys. So question number 6. What did Catherine suggest to Chips about the mission in East London? तो आंसर क्या है? She suggested that a team from mission school should come up to Brookfield and play with one of the school's teams at soccer, football. So question number 7. What was general opinion of everyone at school about the boys of East End? या फिर why did everybody at Brookfield oppose the popular boys' visit to Brookfield? So answer क्या है? Everyone was certain that the East End boys would be hooligans, ruffians, rascals, and they would be made to feel uncomfortable. There would be incidents and everyone would be upset. So question number 8. What was the result of the soccer match between the teams of Brookfield and Popular Boys? तो क्या result था? Remember? Oh, good. So आइए आंसर देख लेते हैं. The East End boys were defeated by 7 goals to 5. याद आया? वो शिकस्त खा गए. उन्होंने 5 गोल किए थे, जबकि ब्रूकफील्ड की टीम ने 7 गोल्स करके ऑनरेबली उन्हें डिफीट किया था. तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. What was the impression of Catherine on Popular Boys? तो कैसा इंप्रेशन था? आइए देखते हैं. She exercised a pleasant impression on Popular Boys. They took very pleasant memories with them, especially the memory of a charming woman who had met and talked to them. आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं. When and how did Chips get the love of boy? Yes, जब उसमें चेंजेस आए. किसकी वजह से? कैथरीन की वजह से. सो आइए देखते हैं आंसर क्या लिखा है. Chips got the love of boys after his marriage. He became kind without being soft to the students. His jokes and mnemonics made him more lovable among the boys. So question number 11 काफी तरह से पूछा जा सकता है. आइए देखते हैं. What were the arguments given by Catherine Bridges to convince Chips regarding the match? या फिर how did Catherine persuade Chips for the football match? या फिर how was the football match made possible? कैसे मुमकिन हुआ कि ये मैच जो है वो दोनों टीम्स के दरमियान हुआ? तो क्या आंसर है? Catherine argued that England was not always going to be divided into classes. Classes का मतलब तबकात. She added that Brookfield could not satisfy its conscience by only giving financial support to the popular boys. She thought that they must be supported socially as well and should not be kept at an arm's length. So, अच्छा आंसर है. इसे अच्छा तैयार कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं. ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में. What was Catherine's views about class distinction? तो तबकाती तकसीम के बारे में उसके क्या नजरियात थे? आइए देखते हैं. She did not believe in class distinction. She believed that England would be a country free of class distinction in near future. She believed in social equality. Equality, masabat, barabari. So, question number 13, I mean the last question. Describe the visit of popular boys to Brookfield. तो याद है आप लोगों को? आइए एक बार फिर इसे आंसर में देख लेते हैं. The popular boys arrived one Saturday afternoon and played a soccer match with the school's second team. They played well but were defeated honorably. They had high tea in the dining hall. They met the head and were shown over the school, and Chips saw them off at the railway station in the evening. So dear students,
चैप्टर नंबर 6 हमने थारोली पढ़ लिया, उसकी एक्सरसाइज भी कर ली. Must prepare all the short questions and synonyms. So, thank you so much. Stay blessed.